क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग, पेज नंबर 4.52 पर। मैंने आपको पिछली क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रविष्टियां समझाई थी पुनर्मूल्यांकन संबंधी। आज उसी से संबंधित एक सवाल हम करते हैं। पेज नंबर आप देखते हैं 52 पे, क्वेश्चन नंबर 22 में। एक बार रीड करती क्वेश्चन को। एपी एक फर्म में 3:1 के अनुपात में साझेदार है। उनका चिट्ठा 31 दिसंबर 2017 को निम्न प्रकार है। आप आइटम यहीं से टिक करना, सुने समझें। आपको सारी लायबिलिटीज दी हुई और असेट्स दी हुई बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कैपिटल है। असेट्स में दी हुई है बैंक में रोकड़, डेटर्स, स्टॉक, यंत्र और भूमि भवन। अब आप देखें आगे समायोजन क्या दिए। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए निम्न समायोजनों की शर्त पर 1 जनवरी 2018 से साझेदार बनाया। ठीक है। पहला, यंत्र का मूल्य 1,30,000 रुपये रखना है। आपको जो पूर्ण राशि थी वो तो कंपेयर करना है कि चिट्ठे में दिया हुआ यंत्र कितने का है। तो आप देखिए ऊपर चिट्ठे में यंत्र दिया है 1 लाख का, अब हो गया 1,30,000 का। मूल्य बढ़ा के घटा, बढ़ा। संपत्ति का जब मूल्य बढ़ता है तो फर्म को लाभ हुआ, लाभ हुआ तो आप इसे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ले जाएंगे। लेकिन एंट्री बनाते समय संपत्ति का मूल्य बढ़ा, इसलिए संपत्ति को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। ठीक है। भूमि एवं भवन का मूल्य भी 1,57,000 हो गया। पहले भूमि भवन ऊपर चिट्ठे में देखो कितनी दी हुई थी, 1,50,000। अब कितनी हो गई, 1,57,500। मीन्स भूमि का मूल्य भी क्या हुआ, बढ़ा, इसलिए असेट्स डेबिट होगी और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। स्टॉक का मूल्य चिट्ठे में ये बोल रहे हैं 6,000 रुपये अधिक लगा दिया, तो अब आपको क्या करना है, जब आपने अधिक लगा दिया तो कम करना। संपत्ति का मूल्य घटाना है, इसलिए स्टॉक को क्या करोगे, क्रेडिट, और रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, डेबिट। देनदारों पर संदिग्ध ऋण का आयोजन करना है। हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। संदिग्ध ऋण आयोजन से देनदारों के मूल्य में क्या आती है, कमी। इट मीन संपत्ति का मूल्य घटा, घटा तो क्रेडिट। 4,500 रुपए के लेनदार चिट्ठे में नहीं दिखाए जिनका भुगतान करना शेष है। नया दायित्व उत्पन्न हो गया। इट मीन्स आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है, आपके लिए हानि हुई, और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करना है। आपसे चाहते हैं संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रविष्टि करनी है। केवल हमें इन 5 सूत्रों की प्रविष्टि करनी है। आपको सबसे ऊपर हेडिंग क्या देनी है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है। पहली एंट्री आप डेट डाल सकते हैं 2018, जिस दिन प्रवेश हुआ उसी दिन हम ये सब समायोजन कर रहे हैं, जनवरी 1। यह 31 दिसंबर को भी कर सकते हैं समायोजन। यंत्र का मूल्य 1,30,000 बढ़ा, बढ़ा तो संपत्ति का मूल्य और संपत्ति डेबिट होगी। प्लांट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being value of plant increase। अब कितनी इंक्रीज हुई, आप चाहें तो ब्रैकेट में कर सकते हैं। अभी कितनी हो गई, 1,30,000, और पहले कितनी थी, 1 लाख। इट मीन्स कितनी बढ़ी, 30,000। तो ये एंट्री कितने से बनेगी, 30,000 से। जितना मूल्य घटाया बढ़ा, केवल आपको वही नोट करना है, फुल अमाउंट नोट नहीं करना है। रिवैल्यूएशन संपत्ति और दायित्वों में होने वाले परिवर्तन के लिए बनाया जाता है। क्लियर। पहली एंट्री। सेकंड एंट्री, सेम डेट पर ये क्या बोल रहे हैं आपको, भूमि एवं भवन का मूल्य 1,57,000 रुपया है। ये भी हम तय कर चुके हैं कि बढ़ गया है तो संपत्ति का मूल्य बढ़ा, इसलिए संपत्ति डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being value of land and building increased। अब यहाँ भी वैल्यू निकालनी है। नया मूल्य हो गया है 1,57,500, और चिट्ठे में देखें पुराना मूल्य कितना दिया हुआ है, 1,50,000। कितने का इंक्रीज हुआ, 7,500। ये एंट्री में आप लिख देंगे 7,500। क्लियर। 2 एंट्री हो गई हमारी। अब नेक्स्ट एंट्री
नेक्स्ट एंट्री में बोल रहे हैं स्टॉक का मूल्य चिट्ठे में आपने 6000 से अधिक लगा दिया, हमें स्टॉक को क्या करना है, कम करना है। तो संपत्ति का मूल्य अब की बार क्या हुआ, घटा। घटा तो संपत्ति क्रेडिट और रिवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि हमें हानि हो रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू स्टॉक अकाउंट बिग स्टॉक ओवर वैल्यू, हमारा अधिक मूल्य हो गया था, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे, बिग स्टॉक ओवर वैल्यू। इसको एडजस्ट कर लिया हमने, ठीक है। कितने से 6000, यहाँ मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ था कि कितना अधिक लगा हुआ है, 6000। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फोर्थ, देनदारों पर डूबल ऋण संचय का आयोजन करना है जिससे देनदारों का मूल्य ऑलवेज घटता है, संपत्ति का मूल्य घटा, ये हमारे लिए हानि। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू, देनदारों पर ही बनता है संदिग्ध ऋण संचय, तो टू डेटर्स अकाउंट विद प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। एट द रेट ऑफ, कितना बोला है हमें, 5%। किस पर बनेगा, देनदारों पर। तो देनदार हमें चिट्ठी में कितने दिए हुए, देखिए 60,000। 60,000 का 5% कैसे निकालेंगे, 10% के लिए एक जीरो उठाया, 6,000, तो 5% कितना हो गया, 3,000। क्लियर, ये हमारी हो गई फोर्थ एंट्री। अब लास्ट पांचवा सौदा इन्होंने दिया, 4,500 के लेनदार चिट्ठे में नहीं दिखाए थे, जैसा कि दिखाना तय था, शेष रह गए। नया दायित्व उत्पन्न हो गया, दायित्व बढ़ा, तो दायित्व को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। सेव डेट जनवरी 1। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स अकाउंट बिग creditors taken in record या unrecorded creditors recorded। ठीक है, अब कितने के थे ये, 4,500। सारे समायोजन तो हो गए, लेकिन क्या हमारी एंट्रियां भी कंप्लीट हुई, तो हमारा जवाब है नहीं। कारण ये पुनर्मूल्यांकन खाता जो बनाया जाता है, इस पर कुल मिलाकर लाभ या हानि की गणना करनी होती है। अब हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि लाभ हुआ है या हानि, या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। खाता बनता तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को जज कर लेते, क्योंकि दोनों पक्षों की योग में समानता नहीं आती, तो आपको खाता बंद करने के लिए दिख जाता। हम खाते के फॉर्म में इसको बनाकर यहाँ गणना करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कैसे। मान लीजिए हमारे खाते की दो साइडें डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। पहली एंट्री आपने की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी प्लांट अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को क्या किया है आपने, क्रेडिट। देखिए कितने से किया है आपने, 30,000। क्लियर। सेकेंड एंट्री आपने की है अगेन लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। फिर से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है 7,500 से। जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्रेडिट में जाएगा रिवैल्यूएशन का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपने की है स्टॉक, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू स्टॉक, कितने से की है आपने, 6,000 से। तो वहां रिवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया 6,000 से, इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट में 6,000 से। फिर आपने नेक्स्ट एंट्री की है रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू डेटर्स अकाउंट, आपने की थी 3,000 से, तो वो 3,000 भी डेबिट। फिर ये वाली एंट्री हमारे सामने ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स 4,500। हम दोनों की टोटल लगाएं, 6 और 3 9, 9 और 4 13,500। डेबिट आ रही है हमारी 13,500 और क्रेडिट हो रही है 37,500। आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ज्यादा वाले में से कम को माइनस करते हैं, तो ये 13,500 हम इसमें से माइनस कर दें। 0 का 0, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 1 गया 2। ये कमी किधर है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में कि क्रेडिट में? कमी डेबिट में, लेकिन बैलेंस कौन सी साइड का कहलाएगा,
क्रेडिट का। जब क्रेडिट का बैलेंस कहलाएगा, जब किसी खाते का हमारा क्रेडिट बख्शा जाता है तो हमें क्या हो रहा है, लाभ, और लाभ को साझेदारों के खातों में क्या किया जाता है, जमा। किस अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में। लेकिन यहाँ मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी तब समझाया था कि रिवॉल्यूशन के लाभ या हानि से ये चीज जो क्रेडिट हो रही है ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट कहलाएगा हमारा। रिवॉल्यूशन के लाभ या हानि से नए साझेदार का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए से पुराने साझेदारों ए और बी में हम बांटेंगे। जनवरी 1 के दिन रिवॉल्यूशन के डेबिट में कमी है इसलिए डेबिट करेंगे रिवॉल्यूशन को। रिवॉल्यूशन अकाउंट DR2 ए और बी के खाते में लाभ को जमा करेंगे। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये कैलकुलेशन आप रफ में ले सकते हैं। डिफरेंस हमारा आया था 24,000। इसे किस अनुपात में बांटेंगे, साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में। बिंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर। किस अनुपात में बांट रहे हैं हम, देखें आप बुक में दिया हुआ है आपको 3 और 1 का अनुपात। तो 24,000 बटे कितना करना है, 4, 4 छंग 24, 6,000 आया। 6,000 को पहले के लिए 3 से गुणा करेंगे और दूसरे के लिए 6 से, तो 6 या 18,000 मिलेगा ए को और 6,000 मिलेगा बी। ये आपकी एंट्री भी कंप्लीट और आपका सम भी कंप्लीट।